किसी एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खास तोता रहता था। उसका नाम था मित्तू। मित्तू नामक तोता बहुत ही खुशनुमा, स्वतंत्र और बुद्धिमान था। वो हमेशा अपने आसपास के जंगल में उड़ता, खेलता और बातें किया करता था। गांव के बच्चे उसके साथ बहुत प्यार से खेलते थे। मित्तू के पंख नीले और हरे रंग के थे, जिससे वो बच्चों को बहुत आकर्षित करता था। एक दिन गांव में एक मेला लगा। गांव के लोग खूबसूरत खिलौने, मिठाइयाँ और अन्य मेले की खासियतों का आनंद लेने के लिए आए। मित्तू भी उस मेले में जा रहा था, क्योंकि उसे नई चीजों का पता लगाना बहुत पसंद था। मित्तू के साथ एक छोटा बच्चा भी था, जिसका नाम था राहुल। राहुल ने मित्तू को उसके साथ खेलने के लिए आमंत्रित किया। मित्तू ने खुशी से स्वीकार किया और वे मिलकर मेले की ओर बढ़ गए। मेले में राहुल ने एक खिलौना देखा जो बहुत ही रंगीन और चमकीला था। वो एक चक्रवाला खिलौना था, जिसमें विभिन्न रंगों की पट्टियां थीं। राहुल को वो खिलौना बहुत पसंद आया और उसने उसे खरीदने का निर्णय किया। राहुल ने खुशी खुशी अपने खिलौने को लिए और मित्तू के पास आकर बताया, मित्तू, देखो, मैंने एक नया खिलौना खरीदा है। ये चक्रवाला खिलौना है और यह बहुत ही मजेदार लग रहा है। मित्तू ने उसे देखकर कहा, वाह राहुल, ये सचमुच बहुत ही रंगीन है। तुम्हें बहुत अच्छा खिलौना मिला है। राहुल ने चक्रवाला खिलौना उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसे अच्छी तरह से चलाने में समस्या हो रही थी। वो अपने हाथों से खिलौना घुमाने की कोशिश करता, लेकिन चक्रवाला सीधा नहीं जा रहा था। मित्तू ने राहुल की समस्या को देखा और कहा, राहुल, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? राहुल ने हाथ में खिलौना लेकर कहा, हाँ मित्तू, मुझे इसे सही तरह से उड़ाने के लिए कोई तरीका बताओ। मित्तू ने राहुल के पास आकर खिलौना लिया और कहा, आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे इसे उड़ाया जाता है। फिर मित्तू ने राहुल को धीरे धीरे सिखाया कि कैसे चक्रवाला खिलौना उड़ाया जाता है। राहुल ने मित्तू की सलाह सुनी और उसने खिलौना को उड़ाने की कोशिश की। शुरुआत में वो कुछ हटाकर नहीं कर पाया, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गया कि कैसे अपने हाथों से उसे सही दिशा में घुमाना है। मित्तू ने राहुल को प्रेरित किया और उसे ये सिखाया कि वह किसी भी काम में सफल हो सकता है, अगर वो उसमें विश्वास करे। राहुल को अपने दोस्त मित्तू के साथ समय बिताने में बड़ा मजा आया। उसने सीखा कि हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि समस्याओं का सामना करना और उन्हें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मित्तू के साथ राहुल की यह अनुभवपूर्ण कहानी गांव में लोगों के बीच फैल गई। लोग राहुल की प्रेरणादायक कहानी सुनकर प्रेरित हुए और उन्हें ये बात याद दिलाई कि हर किसी को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। इसी तरह मित्तू और राहुल की दोस्ती और राहुल की प्रेरणादायक कहानी ने गांव के लोगों को सच्चे मित्रता और संघर्ष के महत्व को समझाया। यह एक अद्भुत संदेश है कि हमें हमेशा अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।